एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 98वां सर्ग। तत्वज्ञानी संतों के लक्षण तथा परीक्षा द्वारा उनके दोषों की उपेक्षा कर उनका आश्रय लेने का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, विरक्त एवं विवेक संपन्न जो महात्मा परम पद ब्रह्म में विश्रांति पाकर स्थित है, उन महात्माओं के लोभ मोह आदि शत्रु छोटे हो जाते हैं। लोभ मोह की अल्पता ही जब तत्वज्ञों का लक्षण है, तब उनकी निर्दोषता में तो कहना ही क्या। तत्वज्ञानी महात्मा न तो किसी से प्रसन्न होते हैं, न किसी पर क्रोध करते हैं, न किसी विषय में अभिनिवेश अर्थात आसक्ति करते हैं, न खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते हैं, न लोगों से उद्विग्न होते हैं और न लोगों को ही उद्विग्न करते हैं। शरीर को अधिक क्लेश पहुँचाने वाले पारलौकिक वैदिक कर्मों में भी शुष्क वैदिक के सदृश हठ से प्रवृत्त होकर क्लेश युक्त नहीं होते, यह कहते हैं। आस्तिक्य भावना या नास्तिक्य भावना से जनित अभिमान प्रयुक्त हठ से न कष्टकारक वैदिक अनुष्ठान में निरत रहते हैं। उनका आचरण मनोज्ञ एवं अत्यंत मधुर होता है और प्रिय एवं कोमल वार्ता करते हैं। तत्वज्ञ लोग अपने संग से चंद्र किरणों के सदृश अंतःकरण को उल्लास युक्त बना देते हैं। करने योग्य लौकिक एवं वैदिक कर्मों का जब परस्पर निरोध उपस्थित हो जाता है, तब अकार्यों से विवेक कर एक क्षण में ही संदेह मिटा देते हैं। तत्वज्ञों के आचरण से कभी उद्वेग नहीं होता। वे सब के बंधु से तथा चातुर्यपूर्ण रहते हैं। बाहर से उनका आचरण सभी के सदृश होता है, परंतु भीतर से वे अत्यंत शीतल होते हैं। तत्वज्ञ शास्त्रों के अर्थों में बड़ा ही रस लेते हैं। उत्तम और अधम लोगों को जानते हैं। कौन वस्तु छोड़ने योग्य है और कौन छोड़ने योग्य नहीं है, इसको भली भांति जानते हैं तथा समय पर जो भी कुछ प्रारब्धानुसार प्राप्त हो जाए, उसका अनुवर्तन कर लेते हैं। लोकशास्त्र के विरुद्ध आचरणों से सदा विरक्त रहते हैं। सज्जनों के बीच स्थिति में यानी सदाचरण में अत्यंत रसिक होते हैं। उपदेश से हृदय कमल को खोलकर उसमें भरे गए ज्ञान की सुगंधियों से तथा उत्तम आश्रय सुख तथा अन्नादि से आए हुए अतिथियों की पूजा करते हैं। पूजा करते समय उनका मुख कमल विकसित रहता है। उस समय वे आगंतुक भ्रमर का आश्रयदान आदि ये सत्कार कर रहे विकसित कमलों के सदृश लगते हैं। जनता के संतापों का अपहरण करने के कारण वे जनता को अपनी ओर खींच लेते हैं और वर्षा काल के मेघों के सदृश कृपा वृष्टिकारक और शीतल उद्यान के सदृश स्निग्ध होते हैं। भद्र तत्वज्ञानी पुरुष राजाओं के नाशक, देश को छिन्न भिन्न करने वाले तथा दुर्भिक्ष आदि से जनित जनता के क्षोभ को तपस्या के प्रताप, सत्कर्मों के अनुष्ठान, साम आदि उपायों से ऐसे पकड़कर रोक लेते हैं जैसे भूकंप को पर्वत। नानाविध उत्तम गुणों से पूर्ण चंद्रबिंब के सदृश प्रसन्नाकृति, उत्तम भार्या के सदृश अनेक गुणों से पूर्ण शांत आकृति ज्ञानी पुरुष विपत्तियों में उत्साह देते हैं और संपत्तियों में सुख पहुँचाते हैं। यश रूपी फूलों से सारी दिशाओं को निर्मल बनाने वाले, भावी उत्तम फल के हेतु तथा कोकिल के सदृश मधुर भाषण करने वाले साधु पुरुष वसंत ऋतु जैसे है। अज्ञानी राजा आदि के चित्त को एक महासागर ही समझना चाहिए। उनमें अनेक तरह के कल्लोल ही बड़े बड़े आवर्त है। व्यामोह रूपी मगर उसमें रहते हैं। अत्यंत शिशिर पवन से विक्षिप्त तरंगों के व्याज से हेमंत के सदृश वह लुढ़कता रहता है। भ्रमर हंस आदि के निवास स्थान पद्मवन को विलोड़ित करता है। काम आदि 6 वृत्तियां उसमें बड़े बड़े तरंग है। उस महासागर को उपदेशादि द्वारा
साधु पुरुष रूपी तटस्थ पर्वत ही रोकने में अत्यंत समर्थ है। भद्र आपदाओं में, बुद्धिनाश में, भूख प्यास, शोक मोह, जरा मरण आदि कल्लोलों में, व्याकुल देशों में तथा दुरंत संकटों में सज्जनों की संत ही गति है। हे श्री राम जी, इन लक्षणों से तथा दूसरे पूर्व वर्णित लक्षणों से उन उत्तम अंतःकरण वाले महात्माओं का परीक्षण कर आप आत्मा में शांति प्राप्त करने के निमित्त उनका आश्रय कीजिए, क्योंकि आप संसार रूपी मार्ग में भ्रमण करते करते श्रांत हो गए हैं। भद्र, यह संसार रूपी सांपों से भरा हुआ अत्यंत विषमय सागर सत्संग रूपी जहाज को छोड़कर दूसरे किसी भी जहाज से नहीं पार किया जा सकता। इसलिए सत्संग का आश्रय लेना ही होगा। हमको आत्मा या सत्पुरुष के संबंध में विचार करने से क्या, प्रारब्धवश जो भी कुछ समय पर हो जाएगा वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। यूँ भीतर प्रमाद करके गड्ढे में पड़े हुए कीट के सदृश कभी भी पुरुष को नहीं बैठे रहना चाहिए। भद्र, मैंने अभी अभी आपसे जिन उत्तम गुणों का वर्णन किया उनमें से यदि एक भी गुण किसी में उपलब्ध हो जाए तो दूसरे गुणों की या उसमें विद्यमान अन्य दोषों की परवाह न कर उतने गुण के उद्देश्य से उस महात्मा का आश्रय लेना चाहिए। गुण और दोषों को जानने के लिए बाल्यावस्था से लेकर अपने आप प्रयास करना चाहिए। अपने प्रयत्न से ही यथासंभव सत्संग एवं सत्शास्त्रों से पहले बुद्धि बढ़ानी चाहिए। यदि दोष का कुछ लेश होवे तो उसको न देख कर सज्जन की नित्य सेवा करनी चाहिए और स्थूल दोष वाले पहले के परिजनों का क्रमशः त्याग करना चाहिए। पूर्व परिजनों का त्याग न करने पर कौन दोष उपस्थित होते हैं उन्हें बतलाते हैं। उनका परिहार न करने पर शोधित भी चित्त अरम्य बन जाता है, यानी रागादि से कलुषित बन जाता है। स्थिर भी विश्रांति सुख विच्छिन्न हो जाता है। साधु असाधु बन जाता है, क्योंकि लोक में जो देखा जाता है उसे ही हम मानते हैं। यानी लोक में इस प्रकार दोष परिजनों के अपरिहार में देखे जाते हैं। भले ही ऐसा हो, उससे भी क्या दोष हुआ, इस पर कहते हैं यह जगत का अनिष्ट कर महान उत्पात है, जो कि साधु पुरुष असाधु बन जाता है और यही देश कालवश जनता के दूरदुष्टों के कारण महोत्पात रूप से भी दिखाई देता है। जैसे कि विश्वामित्र की लुब्ध अर्थात लोभी अमात्यों के समर्थन से वशिष्ठ जी की कामधेनु के हरण में प्रवृत्ति हुई और इससे परस्पर बैर की वृद्धि से जगत में महान अनिष्ट हुआ। यो अनेक दृष्टांत देखे जाते हैं। कथित का अनुवाद कर उपसंहार करते हैं। सब कार्यों को छोड़कर सज्जनों का ही समागम करना चाहिए। यही कर्म निराबाध रूप से इहलोक एवं परलोक दोनों का साधन है, यानी दोनों लोकों की प्राप्ति कराता है। इस प्रकार सज्जन समागम गुणोपार्जन क्रम से जब तक ज्ञान निष्ठा न हो जाए तब तक बीच में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यह कहते हैं भद्र, किसी भी काल में सज्जन सद्गुरु से दूर नहीं होना चाहिए, किंतु विनय सेवा आदि क्रियाओं से युक्त होकर साधु पुरुषों की निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन साधुओं के पास जाने मात्र से विचरणशील उनके शांति आदि गुण पास जाने वाले में ऐसे संक्रांत अर्थात मिश्रित हो जाते हैं जैसे फूलों की सुगंध तिलों में संबंध मात्र से मिश्रित हो जाती है। 98वां सर्ग समाप्त।